और गुंडागर्दी फैला रहे हैं विधानसभा के अंदर। काला कपड़ा पहन के ये काले मन वाले लोग, आम जनता देख रही है ऐसे को, आम जनता जो है देख रही है जिस तरह असल में हमारी सरकार बिहार के सभी लोगों के लिए काम कर रही है। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 1100 रुपया जो है पेंशन कर दिया गया था। आम जनता एनडीए के पक्ष में है। इन लोग की चल चलंती का बेड़िया है, इसीलिए जो है ये लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आम जनता देख रही है। अरे आरोप काहला माइक तोड़ेंगे भाई, दौड़ रहे थे टेजरी बेंच की ओर। ये 2005 के पहले का जंगल राज है क्या? किसी हालत में भी सरकार और जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अरे कहने के लिए इन लोगों को चल चलंती का बेड़िया है ना, तो ऐसे ही ऐसे लोग बोलेंगे ना, ऐसी बातें बोलेंगे ना। हम गरीब की बात करते और सत्ता पक्ष गाली देता हमारे नेता को। हमारे नेता गरीब की बात करते हैं, करोड़ों गरीब की आत्मा बसती है उनके दिल में और हमारे आदरणीय लालू जी के दिल में, और वो गरीब का बात करते हैं तो भाजपा वाला गाली देता है। कौन सा गाली नहीं दिया है आदरणीय तेजस्वी जी को? ये हम लोग विरोध प्रदर्शन करते काला कपड़ा पहन करके, जब से जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का राज है, आप देख लो ना भाई, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का राज है वहां गुंडा राज है। और बिहार में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ भारतीय जनता पार्टी गुंडा राज स्थापित कर दिया। क्या बेतुका बयान दे दिए? क्या फिर बीते दिनों आज की बात करो ना, आज सम्राट चौधरी क्या बोले हैं, विजय सिन्हा क्या बोलते हैं? डिप्टी सीएम का ये कर्तव्य बनता है कि कोई जनहित का मुद्दा रखता है तो बाप तक चला जाए। ये कैसा बात है? आप बोले कभी डिप्टी सीएम को कि आप लालू प्रसाद यादव पर, जो सम्मानित नेता, स्थापित नेता है इस देश के, उसके ऊपर आप अनाप शनाप बोलते हो? इसको बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। सदन के अंदर जो मारपीट है वो, एक बात जान लीजिए, सदन के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि जनहित का जो मुद्दा हम लोग SIR लाए हैं, अंत तक जो है सरकार कहे कि नहीं होगा, न तो लड़ाई जारी रहेगा। हिम्मत है उन्हें देखने की। गरीबों का जनसैलाब है तेजस्वी के साथ। लेकिन बिहार सदन के अंदर जिस तरीके से हंगामा, अरे सब माइक, कौन माइक तोड़ा? वही लोग माइक तोड़े। वो लोग माइक तोड़े, हम माइक तोड़े। अरे रब हम तो हो रहा है, लूटिए, लूट के मजा मारिए, मारिए मारिए, लूटिए लूटिए लूटिए, लूट के छूट जाए। 2-3 महीना और लूट लीजिए। इधर देखिए, निकलिए ना विजय जी। सदन के अंदर लेकिन जिस तरीके से हो रहा है, अपने नेता को भी उंगली दिखाया जा रहा है, आपके नेता माइक तोड़ा जा रहा है। माइक वो लोग तोड़ रहे हैं कि हम लोग तोड़ रहे हैं? माइक वो तोड़े हैं कि हम तोड़े हैं? आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोग सब तो वही बोल ही रहे हैं। उनका संस्कार यही है कि शब्द का आप ही के पार्टी ने उनको मंत्री बनाया था। सर, लेकिन आपके नेता को जिस तरीके से अंदर से उंगली दिखाई जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हमारे नेता की ओर किसी की हैसियत नहीं है देखने की। नेता की ओर कोई देखेगा तो नोच देंगे हम लोग। बिहार के गरीब नेता के साथ खड़ा है, करोड़ों लोगों की भावनाओं के प्रतीक हैं तेजस्वी। तेजस्वी की ओर कोई देखेगा? लेकिन लालू यादव पर आरोप लग रहा है। अरे लालू के बिना लोग जिंदा नहीं रहेंगे, भोजन नहीं पचेगा जब तक लालू का नाम नहीं लेंगे। और इनके पास है क्या? केवल लालू लालू लालू। तो केवल लालू का नाम लेके ही राजनीति करते हैं। इनका दूसरा कुछ मुद्दा है? लालू का नाम लेके जिंदा हैं, सोते हैं लालू, उठते हैं लालू, खाते हैं लालू, विधानसभा में लालू, हर जगह लालू। जवाब हर जगह हम देंगे, हर मोर्चा पर देने के लिए तैयार हैं। माई बहन मान योजना, वृद्धावस्था पेंशन, बिजली हम देंगे 200। ये सारा जो तेजस्वी बोल रहे हैं पीछा से ही कर रहे हैं। अच्छा, उंगली दिखाया जा रहा है। अरे दिखाने दीजिए, जनता तेजस्वी की ओर खड़ा है। उसका जवाब कैसे दीजिएगा? वोट से देंगे, वोट जन गरीब हमारा जवाब देंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है उससे विरोधी दल के लोग घबराए हुए हैं और वो कुछ भी बोलने के लिए बैठे हैं। उन लोगों को विकास दिख नहीं रहा है और साफ तौर पर SIR पे भी उनको पूरी तरह बता दिया गया। जब फर्स्ट सप्लीमेंट्री पर भी वही बात चर्चा हुई और जो फेक न्यूज है उसको बता रहे हैं। बिहार का लोकतंत्र, जो वोटर मर गए हैं उनके वोट से लोकतंत्र थोड़े बनेगा। जो लोकतंत्र है, जनता ने जिसको मत का अधिकार दिया है वो वोट करेगा और वो चुनाव जिताने का काम करेगा। इसलिए जनता तय करेगी
जनता के आशीर्वाद से कोई चुनाव जीतेगा। हमला हो रहा है क्या खतरा बता रहे हैं? वो तो आराम से खरा। देखिए, जिस परिवार में लालू प्रसाद जी Z+ में, उनकी माताजी राबड़ी देवी Z+ में, तेजस्वी यादव Y+ में, उनकी बहन मीसा भारती Y सेक्रेटरी में, तेजस्वी की पत्नी कुछ भी नहीं है, उनको भी सुरक्षा बिहार की सरकार ने दिया है। ने आसन के अनुरोध को माना और उसके बाद से कार्रवाई चली। वैसे विपक्ष के जो सदस्यगण किसी बात पर विरोध या अपना प्रतिरोध दर्ज कराना, ये उनका अपना दायित्व भी है, अपना काम है, वो करें, इससे किसी को एतराज नहीं हो सकता है। लेकिन असंसदीय आचरण या विधानसभा की संपत्ति हो, टेबल हो, कुर्सी हो, माइक हो, ये सब का नुकसान पहुंचाना ये अच्छा बिल्कुल नहीं माना जाता है। इसलिए सभी सदस्यों को मर्यादित आचरण करना चाहिए और सब अपनी अपनी भूमिका में अपनी मतलब काम अच्छे से कर सकते हैं। जो विधानसभा की नियमावली है उसमें गंभीर से गंभीर मुद्दे उठाने का, उसको रखने का तरीका बताया हुआ है। उस तरीके से रखें तो जो मुद्दा उठाते हैं उसका समाधान भी हो सकता है। लेकिन अब ऐसी स्थिति हो जाए कि एक दूसरे की बात ही नहीं सुनी जाए या एक दूसरे को ललकारने की बात होने लगे, ये संसदीय लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। हमने कहा न कि इतना शोरगुल होता है कि उसमें किसी की बात सुनी ही नहीं जाती है। आप लोग तो बाहर रहते हैं तो किसी का माइक ऑन है तो आप सुनते भी होंगे, लेकिन सदन के अंदर साफ सुनाई नहीं पड़ता है। और हमने तो कह दिया जान से मारने तो छोड़ दीजिए, अपशब्द या किसी तरह की असंसदीय भाषा या असंसदीय शब्द का भी उपयोग करना जनतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये सारा वीडियो है, सारा रिकॉर्ड में है। आप दिखाइए किस तरीके से प्रतिपक्ष के लोगों ने हमला करने का प्रयास किया। देखिए, बेल में विधायकों को आने का अधिकार है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के लोग आकर के हमला करने का प्रयास किए, गाली गलौज कर रहे थे और ट्रेजरी बेंच पर हमला करने का प्रयास करते, अगर वो नहीं होता आज मार्शल और हम लोग नहीं बीच बचाव में आते तो शायद हमारे तरफ के कितने लोग लहूलुहान हो गए होते। अरे उनके वो एक प्रोपेगेंडा सेट कर रहे हैं, वो एक प्रोपेगेंडा सेट कर रहे हैं। ये विजुअल है। हम तो मांग करते हैं कि वो सदन के अंदर निकाली जाए कार्रवाई। किस प्रकार से उन लोगों ने हमारे नेताओं को गाली दी है, हमारे मंत्रियों को गाली दी है और हमला करने का प्रयास किया है, बिल्कुल गलत है। नहीं, ये तो कोई विषय ही नहीं था ना। आज तो समाज कल्याण विभाग के अलावा अन्य सभी विभाग का प्रथम अनुपूरक बजट पर जो है 25-26 का बहुत होना था। इस पर हम लोग को जवाब भी देना था और हम लोग जवाब स्पष्ट रूप से ये भी देते कि किस तरह से 400 से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1100 रुपया पेंशन की राशि बढ़ाने का काम किया है। और ये लोग जो अपनी बात रखते हैं कि हम इतना दे देते, तो ये भी तो इनको स्पष्ट करना चाहिए। 1995 से ये पेंशन की योजना का शुरुआत हुआ और 2005 तक इन्हीं की सरकार थी और 2005 तक इन्होंने 200 से 400 नहीं कर सके। वो भी 2005 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200 से 400 करने का काम किया और 400 से 1100 करने का काम किया। अब जा कर के गाँव में पूछ लीजिए उस वृद्धजन से, उस विधवा से, उस दिव्यांगजन से कि उनका क्या जो है उद्गार है। वो कहती है कि हमारे जो है सहोदर बेटा का फर्ज जो होता है वो नीतीश कुमार जी ने निभाने का काम किया है। अब हमारे विपक्ष के साथी को ये बात नागवार लगता है, उनका ज़मीन खिसक गया है, तो वो अपना झूठा प्रलाप कर रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज अगर बिजली में 125 यूनिट माफ़ की गई है, इससे 90% लोगों को 1 पैसा नहीं लगेगा। अब सोच सकते हैं कि 90% लोग इससे फ्री हो गए हैं, तब इनको लग रहा है मेरा ज़मीन खिसक रहा है। जो 2010 में रिजल्ट आया था एनडीए का, वही रिजल्ट 2025 में आने जा रहा है। और जिस तरह 2010 में प्रतिपक्ष को जो नेता बने थे
तेजस्वी जी उन आदरणीय नीतीश कुमार जी के कृपा पात्र से बने थे। इस बार भी उनको इसी बात के लिए मेहनत करना चाहिए कि हम प्रतिपक्ष के नेता कैसे बन सके। फिर से उनको निश्चित रूप से आदरणीय नीतीश कुमार जी के कृपा से ही प्रतिपक्ष के नेता बनेंगे। जो काम किया है उसी को जनता पसंद करती है। इनके राज में क्या था अगर हम लोग विस्तार से बताएंगे तो उतना आप दिखा नहीं सकते हैं। 2005 से जो पहले स्थिति थी उसको सबको जानकारी है, कोई भूलने वाले नहीं है। इसलिए इनकी ज़मीन खिसक चुकी है और ये बौखलाहट में हमला करते हैं हम लोग के सत्ता पक्ष के सदस्यों पर। आज अगर मार्शल आकर के बीच बचाव नहीं करता, उनको नहीं पकड़ता, तो आज हमारे सत्ता पक्ष के कई विधायक मंत्री घायल हो जाते। जेडीयू को बीजेपी का प्रकोष्ठ कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष का चाहिए। वो कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। उनके साथ भी तो हमारे पार्टी ने गठबंधन किया था, तो उस समय तो बहुत गुणगान कर रहे थे, आज वो विरोध कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से सबको मालूम है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी हमेशा अपने निर्णय लेते हैं और अपने हिसाब से काम करते हैं। कि हमला किया गया माइक निकाल करके सत्ता पक्ष के विधायक, वो जा करके सीसीटीवी देख लीजिए ना। हमला करने के लिए वो लोग आए थे, उसके बचाव में अब ये बहाना कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं, आप स्पीकर महोदय से सुन लीजिए। कल जो विधानसभा का सत्र स्थगित हुआ वो सत्ता पक्ष के डिप्टी सीएम के अभद्र आचरण के कारण से स्थगित हुआ, और आज सत्ता पक्ष ने जिस तरह से आक्रामक रूप अख्तियार करके हमारे प्रतिपक्ष के नेता को गाली गलौज दी और यहाँ तक कि जान से मारने के लिए माइक तोड़ के आगे बढ़ा, तो उसका प्रतिरोध तो हमको करना था। ये आहत है, स्पीकर महोदय ने खुद एहसास किया इसे। ये गुंडागर्दी है और गुंडागर्दी सदन में भी चलाने की कोशिश की, जिसका हम लोगों ने प्रतिरोध किया। ये शांतिपूर्ण था हम लोगों का। ये गुंडाराज है, कल अपराध पर हम लोग कार्यस्थान देंगे। देखिए, वो बहुत ही घटिया राजनीति करते हैं और उनको तो पहले बिहार के जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, इसलिए कि बिहार की जनता का प्रतिनिधि नेता होता है। और सदन में खड़ा होकर के जब हमारे नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, सवाल कर रहे थे सरकार से SIR के नाम पे, तो उनको जवाब देना चाहिए था। वो खड़ा होकर के अनाप शनाप बकने लगे, आप होते कौन है, होते कौन है। क्या उनको पता नहीं है कि जनप्रतिनिधि होते कौन है? और नहीं होते हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, जो अभी तक ये नहीं जान पाया है कि जनप्रतिनिधि क्या होता है। नेता प्रतिपक्ष एक पद ही नहीं है, जनता का प्रतिनिधि है और राज्य का वो विपक्ष का नेता है। जो सरकार जो काम नहीं करती है, जन विरोधी काम करती है, जो जनता के हित में काम नहीं करती है, नेता प्रतिपक्ष का काम होता है कि उस सारी बातों को सरकार के संज्ञान में लाने का। सरकार को जवाब देना चाहिए था। वो साफ कहते हैं कि आप बैठ जाइए। ये क्या मजाक है भाई? उनको सदन के अंदर माफ़ी मांगनी चाहिए और सरकार के लोग जो उनके साथ बैठे हैं उनको भी कहना चाहिए कि पहले आप कुछ पढ़ के आइए, तब सदन में आप बयान दीजिए। अब वो हम क्या जाने, वो तो सरकार के लोग हैं। हो सकता है कि उनको चुप कराया जाता हो, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। वो ये सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं बीजेपी के लोगों के दबाव में है। देखिए, बीजेपी का जो लंपट डिप्टी सीएम है, वो लंपट डिप्टी सीएम के इशारे पर लंपट विधायकों ने माइक तोड़ कर करके और नेता विरोधी दल की तरफ हमला करने के लिए बढ़ने का काम किया। उस दरमियान हम लोग जा कर के और जब उसको रोकने का काम किए तो एक जनक सिंह जो लंपट विधायक है भाजपा का, वो गाली गलौज करने का काम कर रहा था। उसी में झड़प हुआ। बीच में हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय को कहा कि कार्रवाई करिए इस पर, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने अनसुना कर करके और कार्रवाई रोकने का काम किए। लेकिन अभी जब 4 बजे से सदन चलेगा तो जवाबी हमला के लिए बीजेपी के लोग तैयार रहे। बिल्कुल, हम लोगों ने माननीय अध्यक्ष महोदय को कहा है कार्रवाई के लिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग सदन नहीं चलने देंगे। गुंडागर्दी दिखाने का काम किया है, लावना पकड़ रहे हैं। पूरे देश की जनता देखे किस तरीके से गुंडाई किए हैं लोग। और सम्राट चौधरी संयमित रहे, असंयमित भाषा का प्रयोग करें, अरे तो जनता उनका बुखार छोड़ा देगी। सम्राट चौधरी जिस तरीके से हमारा पिता का नाम ले रहे हैं, वो भूल गए हैं कि वो कहाँ से निकले हैं, कहाँ से पैदा हुए हैं। ऊपर उठाइए। वो संयमित तरह के लैंग्वेज का भाषा का प्रयोग नीचे करो बिट्टू। सब लोग स्थिर हो जाए और भी जिसको आना हुआ, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जवाब देना चाहिए। देखिए, अभी जैसे मैं अभी विधानसभा से बाहर निकला हूँ तो किसी ने कहा है, कोई पत्रकार बंधु ने कहा है कि आपने नेता प्रतिपक्ष को गाली दिया, और शायद ये बात नेता प्रतिपक्ष ने कहा। मैं
माँ भारती की प्रतिज्ञा करते हुए कह रहा हूं, अगर हम कहीं किसी प्रकार से उनको गाली दिए हो तो मैं विधानसभा सदस्य इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। क्योंकि विधानसभा के अंदर सारे चैनल वाले, सारे मीडिया के लोग और विधानसभा का जो अपना विशेष मीडिया है वहां पर मौजूद है। अगर ऐसा नहीं हो तो नेता प्रतिपक्ष को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। सदन जनहित के लिए चलता है, बल्कि किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं चलता है। करोड़ों खर्च होते हैं और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष भी यानी विपक्ष भी सरकार का एक अंग है।